अच्छा निसार जट साहब, ये खान साहब के मुंह से जिसके लिए शोला बयानी हुआ करती थी, अब अचानक फूल झड़ने लगे हैं, तो ये क्या हुआ है? कोई सुलह का पैगाम है या फिर एतमाद साजी जो है वो, या एतमाद बहाल करना चाह रहे हैं? जी मैं आपके आंसर को मैं पहले भट्ट साहब ने यहाँ पर अभी आपके प्रोग्राम में ये एडमिट किया कि रिग्ड इलेक्शन, ठीक है जी, और उस रिग्ड इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी जमात के। उस रिग्ड इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, और फिर ये हुकूमत भी कर रहे हैं। कहते हैं मुल्क बचाने आए हैं। आपने ये नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी में है, इतने मसाइल बचा लिया है। मेरा ख्याल है कि लोगों की चीखें निकाल के हाथ में पकड़ा दी हैं, ये मुल्क बचाने आए हैं? ये तो लोगों को मारने आए हैं। इनको ऐसा, ये तो इनका तो ताल्लुक ही अवाम से खत्म हो गया है। तो आप जो ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो जो फूल झड़ रहे हैं, उसका बताएं कि वो क्या है? वो मैं आ जाता हूँ इस बात पे। देखिए, मेरी बराह रास्त कोई मुलाकात खान साहब से नहीं हुई, लेकिन जो पैगाम आपने सुना वो मैंने भी सुना। मैं कहता हूँ कि अगर खान साहब ने ये पैगाम भेजा है ना, तो मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं। क्या एस्टैब्लिशमेंट पहले भेज देते? और क्या एस्टैब्लिशमेंट आपको लगता है कि आपके इस आर्गुमेंट को बाय करेगी कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर रही है? आपने कितने संगीन इल्जामात लगाए, आपने आर्मी चीफ की तैनाती में रुकवाने की कोशिश की, आपने 1971 की फौजी क़यादत के साथ उनकी तस्वीर लगा दी। जो अगर ये मामला हमारे बिल्कुल जी बिल्कुल, आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा था जब वहां पर लाहौर में गुजरांवाला रोड पे वहां पर खड़े होकर आप लोगों ने फूल बरसाए थे, आप लोगों ने फूल बरसाए थे, आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा था। आप लोग वहां पर वोट को इज्जत दो का आप लोगों ने नारा मारा था। किसके खिलाफ मारा था? आप वोट को इज्जत नहीं देने जा रहे थे, आप किसी को डराने जा रहे थे। छोड़े, आपको कोई दूध का, लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल तो वो जानवर को कहते थे, तो पहले डिसाइड करें ना। दोनों आज अगर हम बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो हम आइन की रूह से कह रहे हैं। और वो खामोशी अगर उस दिन टूटी होती तो आज ये हालात ना होते, ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता, ये यहाँ पर आपके कानून ना टूटता, आपका आइन ना टूटता, आप यहाँ पर इस स्टेज पर आकर आप चाहते हैं फौज हमेशा न्यूट्रल रहे, कभी भी पॉलिटिक्स में ना आए? मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पे अब आ जाना चाहिए। आइन, रूल ऑफ लॉ, ये जो है पार्लियामेंट मदर ऑफ द डिपार्टमेंट अपना काम करे और संजीदगी के साथ करे। तो फिर इनको खदशा क्यों है कि इनकी हुकूमत अदलिया गिरा देगी? इनके पास है क्या? की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। है क्या? बजट ये अपनी मर्जी से नहीं अप्रूव करा सके, इनके पल्ले है क्या? इनको तो खदशा रहना ही रहना है। अता तारड़ सुबह धमकियां दे रहा, रात शाम को मुसद्दक मलिक साहब शाम को पैगाम भेजते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा। सुना, ये बिल्कुल आपने जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान को सुना? वो ये कहते हैं कि जो फॉर्म 45 है जिनके पास, और फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई है, तो फॉर्म 45 वाले अपनी हुकूमत बनाए, इनकी हुकूमत खत्म। आप नए इलेक्शंस की बात वो कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल डाली है। वो कहते हैं मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, ये कोई एजेंट कर सकता है। एक आइडियल सिचुएशन ये है ना कि आप इलेक्शन नए की बात ना करें। चलें, ये भट्ट साहब बैठे हुए हैं, इन्हें कहें कि फॉर्म 47 सबसे पहले हमारा क्लेम शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ साहब है, आए मैदान में, आ जाए। नहीं, इस भट्ट से मुझे आप पूरी करें, ये बिल्कुल गैर संजीदा। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बात की है। हाफिज नईमुर जमात इस्लामी की 6 सीटें 45 इनके पास पड़े हुए, उनको इंसाफ नहीं चाहिए? हमें इंसाफ नहीं चाहिए? इलेक्शंस नहीं चाहते, वो कह रहे हैं उनका मुतालबा फॉर्म 45 की बुनियाद पे है कि वो अपनी हुकूमत हम तो ठीक है ना। हम तो आप तो आजकल नए इलेक्शंस पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, अगर ये फॉर्म 47 का फैसला नहीं करेंगे, इसी तरह रिग्ड करेंगे तो